आज जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत जी हाँ दोस्तों, आखिर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से पहले शाह और उनकी पुलिस की सांसें क्यों अटक गई। आखिर सुप्रीम कोर्ट ने पावर्ड कमेटी बनाने के बाद में अब कौन सा कदम उठाया है जिसकी बुनियाद पर यह साफ हो गया कि पायलट गन चलवाने वाले बचेंगे नहीं। स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। दोस्तों, मोदी शाह की सरकार के सामने एक ऐसी स्थिति आ चुकी है कि अब छात्रों पर बर्बरता कराने वाले, उन पर पायलट गन चलवाने वाले बचेंगे नहीं। सुप्रीम कोर्ट द्वारा बर्बरता की जांच के लिए जिस तरीके से पावर्ड कमेटी बनाए जाने के बाद अब मोदी सरकार के बड़े मंत्री की मानो शामत से आई है। दोस्तों, उधर अमित शाह ने भले ही संसद में 20 जुलाई को लेकर जंतर मंतर से लेकर संसद तक जो बर्बरता हुई, भले ही उस पर कुछ ना बोला हो, भले ही संसद में एक दिन भी ना गए हो बोलने के लिए, मगर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पावर्ड कमेटी के गठन के बाद अब मुश्किलें कुछ इस अंदाज में बढ़ रही हैं जिसमें अभी से कॉकरोचों में जश्न की सी स्थिति है। मतलब सरकार, पुलिस और मंत्री जी के लिए मुश्किलों की सुगबुगाहट। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट में इस बीच में अभिजीत दीपिके ने देश की सबसे बड़ी अदालत के सामने मोदी सरकार द्वारा वादा किए जाने के बावजूद वादा खिलाफी का आरोप लगाया। अभिजीत दीपिके की तरफ से यह कहा गया कि सरकार ने आंदोलन खत्म कराए जाते समय जो वादा किया था कि उससे सरकार खुद ही पलट रही है। सुप्रीम कोर्ट में बताया गया कि अगर सरकार ने अपने वादे को पूरा नहीं किया तो फिर से अभिजीत दीपिके की टीम सीजेपी देशव्यापी बड़े स्तर का आंदोलन करने को मजबूर होगी और इस बार मामला सिर्फ दिल्ली के जंतर मंतर तक नहीं होगा बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में। दोस्तों, आखिर सीजेपी ने सुप्रीम कोर्ट में सरकार के लिए ऐसी वार्निंग क्यों दी, आगे आपको बताता हूं, मगर उससे पहले जिस पावर्ड कमेटी का जिक्र किया उसे थोड़ा सा विस्तार से आपको बताऊं। हालांकि मैंने आपको पिछले शो में बताया था 20 जुलाई को जो भी हुआ दिल्ली की सड़कों पर, वो मामला सुप्रीम कोर्ट में है। दरअसल अभिजीत दीपिके की तरफ से याचिका डाली गई, सौरभ दास जेसीपी के प्रवक्ता उनकी तरफ से पेश हुए। अब आप देखिए कि एक तरफ मामला सुप्रीम कोर्ट में और कैसे मोदी के एक मंत्री पायलट गन और बर्बरता पर दिल्ली पुलिस की तारीफ और सराहना की बात करते नहीं थके। मंत्री किरण रिजिजू, जब मामला सुप्रीम कोर्ट में हो, सब जुडिस मैटर हो और उस पर सुप्रीम कोर्ट ने खुद ही एक पावर्ड कमेटी बना दी है और उस पर अगर सरकार के मंत्री बैठ करके कुछ भी अनाप शनाप बचे। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू क्या कहते हैं, उन्होंने क्या कहा कि किसी की हड्डी थोड़ी टूटी, किसी की जान थोड़ी गई है। मतलब जान जाती तो मंत्री महोदय के लिए बड़ी बात होती, पायलट गन से छात्रों की आंखें खराब हुई बड़ी बात नहीं है, लाठियों से कईयों की हड्डियां टूटी बड़ी बात इनके लिए नहीं है। इनके लिए है कि जान जाए फिर उसके बाद में सवाल उठाइए। और इस बीच में सुप्रीम कोर्ट में मोदी सरकार और शाह के लिए झटके की खबर आई। अब दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई बेंच जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस जमाल बख्शी, जस्टिस वी मोहाना हैं, उन्होंने जिस तरीके से पावर्ड कमेटी बनाई जिसमें न्यायिक व्यवस्था से जुड़े हुए लोग हैं, जिसमें एक पूर्व जज होंगे, सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के पूर्व जज होंगे, डीजीपी रैंक के एक रिटायर्ड पुलिस अधिकारी होंगे। मतलब आप कह सकते हैं तीनों ही वो लोग जो जुडिशरी में और जो पुलिस सिस्टम में गहरी और गहराई से काम कर चुके हैं। यही नहीं, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा कि हम कमेटी को, ये जो बेंच है वो इंफ्रास्ट्रक्चर देगी और जो कमेटी है ये उन लोगों को पूरी तरह उनसे पूरी बात रखने का मौका देगी जो मानते हैं कि उनके साथ ज्यादती हुई। दोस्तों, और इसके साथ ही खास तौर पर महिलाओं के लिए दिल्ली पुलिस ने इन दोनों जो कुछ किया 20 जुलाई से लेकर के उस पूरे प्रदर्शन के दौरान आपने देखा कैसे छात्राओं के साथ में मारपीट की गई। दिल्ली पुलिस, महिला पुलिसकर्मी, उसके साथ साथ में उसके साथ में पुरुष पुलिसकर्मियों ने किस तरीके से छात्राओं के साथ में अभद्रता की, उनके प्राइवेट पार्ट्स पर किस तरीके से डंडे चलाए, जिस तरह ट्रोलिंग की गई उन छात्राओं की, उसे लेकर के भी इस मामले में जांच होगी। और सबसे खास बात,
दिल्ली पुलिस की पायलट गन पर जांच के बाद कार्रवाई होनी तय, इसीलिए सरकार घबरा रही है। मगर दोस्तों, मोदी के मंत्री का वो एक नैरेटिव जो उन्होंने एक इंट्रो के जरिए परोसने की कोशिश की गई थी कि साहब जान थोड़ी गई है। जाहिर तौर पर ये सारी स्थितियां, ये सारी चीज़ें अभिजीत दीपिके की टीम और कॉकरोच पार्टी की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में पेश की जा रही हैं। इस पूरे मामले पर जस्टिस सूर्यकांत ने जो बोला है दोस्तों, वो काफ़ी महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है सीधे तौर पर कि जो भी जिम्मेदार हैं उनके पास कोई बहाना या कोई वजह नहीं हो सकती। इसे गंभीरता से लिया जाना चाहिए और इसमें लॉजिकल नतीजे तक पहुंचना होगा। इसीलिए हम एक हाई पावर्ड कमेटी बना रहे हैं और इस मामले में हर पहलू की जांच करके कार्रवाई होगी। दोस्तों, सुनवाई के दौरान अभिजीत दीपिके के प्रवक्ता और वकील सौरभ दास ने सरकार की तरफ से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से कहा कि आप स्टेट वाइज यानी कि हर राज्य में दोस्तों, क्योंकि दिल्ली से लेकर के अलग अलग जगहों पर किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के शासित राज्यों ने किस तरीके से छात्रों पर एफआईआर दर्ज की है। कोर्ट में ही अभिजीत दीपिके की टीम की तरफ से सौरभ दास ने सॉलिसिटर जनरल से वो लिस्ट मांग ली कि आपके पास में तो लिस्ट होगी, कितने छात्रों के ऊपर एफआईआर है। जहां पर भी जिस स्टेट में जितनी एफआईआर है, जबकि सरकार ने कहा था कि साहब एफआईआर नहीं होगी, जो एफआईआर हुई उनको वापस लिया जाएगा, मगर ये तो हो रही हैं। अगर लिस्ट हो तो फिर इस मामले को यहीं से उन एफआईआर को खत्म करने के लिए ऑर्डर कराया जा सकता है, मगर सरकारी वकील गच्चा देने लगे। सुनिए सौरभ दास को। आज जो सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग था उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियर तरीके से बोल दिया कि हम सारे एफआईआर जो प्रोटेस्टर्स के खिलाफ थे वो हम क्वॉश करना चाहते। यूनियन गवर्नमेंट के जो सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता, उनको बोला कि आप हमें लिस्ट बताओ कौन कौन से एफआईआर है, कौन कौन से स्टेट्स में है। वो लिस्ट आप दे दोगे तो हम यहाँ से एक झटके में उसको बंद कर देंगे एफआईआर्स को। लेकिन सरकार का मंशा आज नहीं दिखा। सरकार के जो लॉयर है उन्होंने स्टैंड नहीं लिया, उन्होंने नहीं कमिटमेंट दिया कि हम ये लिस्ट देंगे। क्यों? क्योंकि वो बोल रहे कि 2800 हार्डन क्रिमिनल्स हैं, तो उनके लिए तो हमें कुछ करना पड़ेगा, उनको हम लोग प्रोसिक्यूट करेंगे। कोर्ट ने बोला कि अगर 2800 लोग हैं उनमें आइडेंटिफाई करिए किसने क्या वायलेंस किया एंड उनके लिए एक एफआईआर का लिस्ट आप सेपरेटली बनाइए एंड वो आप इन्वेस्टिगेट करिए। लेकिन जो प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ तो आपने कमिटमेंट दिया है ना, आपने तो बोला है जुलाई 25 को देश भर के सामने आपके 2 मिनिस्टर्स बैठ के जबान दिया है पूरे देश को कि हम लोग ये एफआईआर को विड्रॉ करेंगे, बंद करेंगे। जब सुप्रीम कोर्ट आपका जिंदगी आसान बना रहा है यहाँ से एक झटके में बंद करके, तो आपको क्यों डिले करना है? ये डिले इसलिए कर रहे हैं कि देश के युवाओं के साथ वो एक कॉन्स्पिरेसी खेल रहे, वो एक साजिश रच रहे, वो सोच रहे कि कैसे हम लोग लपेटे ये सारे प्रोटेस्टर्स को। देश का युवा ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। आपको मैं बता देना चाह रहा हूं कि अगर सरकार अपनी मंशा नहीं बदलती है, जल्द से जल्द अगर एक्सपीडिशियसली वो एक्शन नहीं लेती है, तो कॉकरोच जनता पार्टी का जो नेशनल वर्किंग कमेटी है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग फिर से बुलाएगा एंड उस मीटिंग में हम लोग डिसाइड करेंगे कि आगे का क्या एक्शन होना चाहिए, कैसे। अब दोस्तों, क्या हुआ है मोदी सरकार के साथ आपको बताता हूं। सरकार को लगा कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, बात खत्म। पीएम ने खुद के प्रति जो गालियां आई उन जेनजी की तरफ से, उनसे माफ़ी मंगवा ली, उनको माफ़ कर दिया, सब ठीक। मगर यहीं पर सरकार फंसी है। सुप्रीम कोर्ट में मामला गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो इसमें टफ स्टैंड लिया है उससे अब गृह मंत्रालय और पुलिस दोनों फंसती दिख रही है। सरकार को सीजीपी ने समय दिया था और सीजीपी की तरफ से 2 अगस्त तक आखिरी बार बातचीत की गई थी, ये कहा गया। उसके बाद सरकार मौन बैठ गई। मगर अब फिर से अभिजीत दीपिके ने आखिरी वार्निंग दी है। सुनिए जरा उन्हीं की भाषा में। हम अगस्त 2 से देख रहे हैं क्योंकि हमारा जो डेलीगेशन से जिससे हम मिलते हैं गवर्नमेंट के, उनको हमने एक बाकायदा पूरा ड्राफ्ट दिया था। उस ड्राफ्ट में पूरा मेंशन है कि कितना कॉम्पनसेशन देना है। उन्होंने वहाँ पे हमें गारंटी फिर से दी कि वो आर्टिकल 142 के लिए यहाँ पे बात करेंगे। अगस्त 2 के बाद से उन्होंने हमसे कोई भी मीटिंग नहीं करी है। हम कल रात तक ट्राई कर रहे थे कि हमें पता चले कि आज वो क्या बोलने वाले हैं, लेकिन वो नहीं बताया गया। इससे यही समझ में आ रहा है कि वो डीले करना चाहते हैं और इस देश में ऐसा चलता आ रहा है, जो चीज़ डीले होती है वो लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं और फिर यहाँ पे आप एक्शन ले सकते हैं बच्चों के अगेंस्ट। तो हम बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं। जो हमसे वादे किए गए थे 20 जुलाई को, 1 महीना होने को आया है। हम सरकार से फिर से बोलेंगे
कि आपने जो चीजें बोली थी, आपके डेलीगेशन ने जो हमें प्रॉमिस करा है कि यहाँ पे वो सुप्रीम कोर्ट से अपील करेंगे आर्टिकल 142 के लिए और सारी एफआईआर को क्वॉश करने के लिए, वो जल्द से जल्द करी जाए और सारी एफआईआर की कॉपीज भी हमें प्रोवाइड कराई जाए। सारा जो लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने आज 3 बार बोला सरकार को देने के लिए, वो सरकार क्यों नहीं देना चाहती है एफआईआर का लिस्ट? क्यों युवाओं के खिलाफ वो सारे एफआईआर को लंबित रखना चाहती है? तो हम चाहते हैं कि सरकार जल्द से जल्द ये एक्शन ले, ये कमिटमेंट दिया था वो कमिटमेंट को ऑनर करे, नहीं तो कॉकरोच जनता पार्टी को डिसाइड करना पड़ेगा कि कैसे वो सरकार से ये सारी चीजें। अब दोस्तों, जिस तरीके से जो स्थिति है और जो आपने सुना किस तौर पर सरकार ने किन बिंदुओं को लेकर समझौता किया था, मगर उसके बाद में सरकार उस एफआईआर वाले मुद्दे को मानो गोल कर रही है और उसमें बहाना ये ले रही कि साहब जंतर मंतर पर और अलग अलग जगहों पर 250-300 ऐसे लोग थे जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा, हिस्ट्री शीटर है। तो फिर उसमें डिफ्रेंशिएट करना या फिर वो आपराधिक रिकॉर्ड वाले लोग उन जगहों पर पहुंचे कैसे, ये भी जिम्मेदारी तो दिल्ली पुलिस की बनती है कि उनको पहले से उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको वहां तक पहुंचने ना दिया जाए। क्योंकि आमतौर पर जब कोई इवेंट होता है, जब कोई बड़ा कार्यक्रम होता है, तो ऐसे लोगों को नज़रबंद किया जाता है। मगर यहाँ दिल्ली पुलिस ने नज़रबंद नहीं किया, मगर वो राजस्थान में जहाँ पर अमित शाह का कार्यक्रम था, वहाँ कांग्रेस से जुड़े हुए छात्रों और आम जनता को दिल्ली पुलिस ने नज़रबंद कर दिया था क्योंकि वो काला झंडा दिखाने वाले थे। अब दोस्तों, ऐसे में कहा जा रहा है कि मोदी शाह की सरकार, जिसकी कोशिश ये होनी चाहिए थी कि इस पूरे मामले को जल्द से जल्द निपटाया जा सके, जिसकी कोशिश ये होनी चाहिए थी कि इस पूरे मामले को किसी तरीके से रफा दफा करे जिसमें जेनजी और छात्र भी खुश और देश का विपक्ष भी संतुष्ट रहे, मगर सरकार इस बीच में अपना अलग ही नैरेटिव गढ़ने लगी है। और उसमें एक बड़ी मिसाल है किरण रिजिजू। लेकिन दोस्तों, माना यह जा रहा है कि अगले 24 घंटों के बाद सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग होने जा रही है और इस पूरे मामले को लेकर के जिस तरीके से अभिजीत दीपिके की टीम की तरफ से इस पूरे मामले में तथ्य पेश किए गए हैं, सरकार का फंसना, पुलिस का फंसना बहुत ही स्वाभाविक और लाजिम सा है। इंतजार करते हैं। आप क्या सोचते हैं? अपने राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।